जस्टिस आतर मिनुल्लाह ने मखसूस नशिस्तों के केस में एक इजाफी नोट तहरीर किया है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने यह तस्लीम किया है कि एक बड़ी जमात यानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दे दिया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। बतौर जमात वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, बल्ले का निशान नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए था ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। तो अतर मिनुल्लाह ये कहते हैं कि अदालती फैसले की गलत तशरीह से एक बड़ी सियासी जमात यानी पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली वोटर्स का बुनियादी हक महरूम हुआ। वो अपने इजाफी नोट में लिखते हैं कि अब 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक जो ज़ेरे इल्तवा दरखास्तें हैं या जिनको नहीं सुना जा रहा, उनको इसी केस के साथ मुकर्रर किया जाए और सुना जाए। दूसरी जानिब पीटीआई भी इस मामले पर ऑन बोर्ड नज़र आ रही है और बल्ला छीनने के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी ना कि हमारा बल्ला गलत छीना गया, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, अब एक मुतफर्रिक दरख्वास्त उन्होंने उस केस में दायर कर दी है जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले से जिसमें से बल्ला छीना गया, तहरीक इंसाफ और हमारे सपोर्टर्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए उस फैसले के ख़िलाफ़ हमारी जो नज़रसानी की दरख्वास्त पेंडिंग है उसको भी इसी बेंच के सामने, जो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है ना, उसी बेंच के सामने यानी 13 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया जाए और यही बेंच फैसला कर दे कि बल्ले का छीना जाना दुरुस्त फैसला था या गलत। क्योंकि इसमें बहुत सारे जजेस बार बार ये कह रहे हैं कि वो फैसला बुनियाद बना है इस सारे मामले की, तो इसलिए कई जजेस का शायद ये माइंड हो कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। तो पीटीआई कह रही है कि इसी बेंच से ये फैसला करा दिया जाए। फुल कोर्ट बैठा हुआ है ना, 13 रुकनी बेंच है, जो भी फैसला करे वो मंजूर हो। तो अब नज़रसानी की दरख्वास्त मुकर्रर होती है या नहीं, ये तो खैर काजी साहब बताएंगे। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किसी जगह पे एड्रेस किया है, एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया। मैं टीवी चैनल पर कोई हेडलाइन देख रहा था तो वहाँ पर लिखा आ रहा था जिसमें वो कहते हैं कि इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। फिर इस बारे में उन्होंने कुछ बातें की और फिर उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत सारे हकूक़ दिए हैं, इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कुशी काबिल सज़ा जुर्म है। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आज के कुछ रिमार्क्स थे जो उन्होंने किसी तकरीब के दौरान किए। तो उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला होगा और जो बातें वो कह रहे हैं इसके ऊपर अमल भी उनकी अदालत में हमें नज़र आए। दूसरी जानिब पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उनसे मुतालिक अहम फ़ैसलों पर गौर शुरू कर दिया है। आज पीटीआई ने एक एलामिया जारी किया जिसमें गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने फ़ैसला सुनाया था ना टैरियन वाइट केस का, उसका उन्होंने खैर मकदम किया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक से ये रिक्वेस्ट की गई है या कहा गया है, दरख्वास्त की गई है कि 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले की रोशनी में वो रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को मनसब से अलग कर लें, जो कि फ़िलहाल तो मुश्किल लग रहा है, ऐसा होना नामुमकिन ही है, लेकिन उनका मुतालबा है तो यहाँ पर आपके सामने रख दिया। फिर साथ ही उन्होंने अपने एलामिये में कहा है कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू करने पर भी गौर कर रही है। अब लेट्स सी कि ये किस हद तक काबिल अमल है, उनका गौर होता है नहीं होता बाद की बात है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और अहम और बड़ी खबर भी आई है जिसका इम्पैक्ट इमरान खान के फ़ैसलों पर या उनके केसेस पर भी पड़ सकता है। बेसिकली शेख रशीद की ये दरख्वास्त थी जिस पर फ़ैसला जारी हुआ है और अदालत ने करार दिया है कि एक अगर वाक़या किसी जगह पर हुआ है तो उस वाक़े की एक ही FIR दर्ज होगी और उसी मुतलका पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी जिसकी हदूद में ये वाक़या हुआ। अब शेख रशीद का जो मुकदमा था वो बड़ा डिफरेंट था कि उन्होंने इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल के आसपास किसी जगह पर उन्होंने बयान दिया आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। मुकदमा जनाब वो पता नहीं सिंध में कौन सी जगह पर दर्ज हो गया, इस्लामाबाद में भी हो गया और भी कई जगहों पर। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनकी दरख्वास्त पर आज फ़ैसला सुनाते हुए ये वाज़े कर दिया है कि मुकदमा एक ही होगा और उनके ख़िलाफ़ जो मोजको के माड़ी का जो मुकदमा था कराची में दर्ज हुआ वो ख़ारिज कर दिया है। और यकीनन इस किस्म के फ़ैसले का इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक ही किस्म के मुकदमे में, जैसे तोशा खाना वाला है, कभी वो जनाब इलेक्शन कमीशन में हो रहा है, कभी नैब में हो रहा है, कभी किधर, तो वो भी 4 मुकदमात एक ही किस्म के इल्ज़ाम में भुगत रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई प्रिंसिपल असूल तय हो जाए और इसमें पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सके। बहरहाल ये कानूनी पोजीशन है, उनके वकला बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसले की तफसील मैंने आपके सामने रख दी।